बाहर जाके बताती हूँ। सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं अभी जा रही हूँ रेडी होके कॉलेज। तो आज हमारी सिर्फ एक ही क्लास थी 10 बजे और मैं लेट तो हो चुकी, भी 9:50 हो रहे हैं। तो मैं 10:05 तक पहुँचूँगी। तो मैंने सोचा था लगा लूँगी क्लास थोड़ा लेट ही सही, बट फिर इन लोगों ने क्लास कैंसिल करके सेमिनार रख दिया। कहते सेमिनार में अटेंडेंस मिल जाएगी और आज असाइनमेंट की लास्ट डेट है। तो मेरी भी जितने लोगों से बात हुई है, किसी ने भी नहीं असाइनमेंट कर रखा हमारी क्लास में। मैं शॉर्टकट ही ना ले लूँ, किसी ने भी असाइनमेंट नहीं कर रखा हमारी क्लास में। तो फिर सेमिनार तो कोई अटेंड कर नहीं रहा, तो मैं भी क्यों करूँ। और वैसे भी मैं नहीं करती क्लास, तो मैं चलो फिर भी कर लूँ, क्योंकि क्लास में तो कुछ पढ़ाई होगी, सेमिनार का क्या है। और हाँ बस, बाकी अभी मैं जा रही हूँ लाइब्रेरी ही। और मेरे फ्रेंड्स का तो असाइनमेंट पूरा नहीं है, तो उन्होंने कहा था कि तू अपना भेज दे। मैं कहा तो PDF भेज देती हूँ। कहते PDF नहीं, हमें ऐसे मतलब ऑफलाइन चाहिए। मैं कहा फिर तो मैं टाइम लगेगा मुझे आने में। कहते ठीक है। मैं कहा 20-25 मिनट बाद उन्होंने फ़ोन किया और मैं तब तो घर से निकली। तो अब मैं जा रही हूँ। एक तो बैग इतना भारी ना लैपटॉप की वजह से। चलो गाइज़, बाय बाय। हाँ गाइज़, मैंने आपको बैंक वाला तो अपडेट किया ही नहीं। तो मैं गई थी थोड़ा कैश डिपॉजिट करने, क्योंकि मेरे अकाउंट में बैलेंस है 0 और कैश मैं रखती हूँ जनरली, मतलब नहीं रखती हूँ, बैग में रहता है, घर पे पड़ा रहता है। तो अकाउंट में पैसे तो होने चाहिए ना, कब क्या हो जाए। तो इसलिए मैं थोड़ा कैश डिपॉजिट करने गई थी। अब मेरे अकाउंट में कुछ तो है। या बाय। यार बैग इतना भारी, यार मैं थक गई। मैं सोच रही हूँ किसी से लिफ्ट ले लूँ, बट फिर लड़की भी तो हूँ, लड़कों का सही है यार, लिफ्ट ले लेते हैं वो लोग। तो मेरे आगे भी एक लड़का चल रहा था, एक बंदा बाइक पे गया, उसने उसको लिफ्ट दे दी। मैं सोच रही थी मैं भी मांग लूँ, बट फिर बस नहीं बोल पाई और ना बोल पाऊँगी, और मेरे पापा ही उड़ा देंगे मुझे। थक गया मैं तो, इतना भारी बैग ना लैपटॉप के साथ। देखो मेरे साथ क्या हुआ। मैं खाना खा रही थी, तो मेरा पैर मतलब चौकड़ी मार के बैठ के ग्राउंड में खाना खा रही थी, तो मेरा पैर सो गया, ठीक है। फिर मैं उठी विदाउट किसी सहारे के, और मेरा पैर मुड़ गया। भाई साहब 30 सेकंड तक तो मैं सुनी होगी। फिर उसके बाद मैंने शूज़ वगैरह तो खोल लेने थे अपने। फिर उसके बाद मेरे को बहुत दर्द हो रहा, फिर मैंने खोल के देखा, मेरा तो पैर इतना सूज गया है ना। लेट मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, देखो ये वाला एरिया। आई डोंट नो वीडियो में दिख रहा है कि नहीं, बट इतना गंदा पैर दर्द हो रहा। तो फिर लंच की बात है, तो अभी तो 5:30 हो रहे हैं। फिर उसके बाद तो गाइस क्लास थी और लैब भी थी, तो फिर मैं चली गई थी। तो मतलब उस वक्त ठीक था यार, मैं चल ले रही थी, मेरे को नहीं हो रहा था दर्द, मुझे लगा अपने आप ठीक हो जाएगा। बट फिर उसके बाद क्लास में बैठे इतना दर्द कर रहा मेरा पैर, फिर हिलाया भी नहीं जा रहा पैर। फिर उसके बाद तो स्टेयर्स पे भी इतना दर्द, चलने में भी दर्द। फिर तो मैंने अपने फ्रेंड से स्कूटी से मैं आ गई यहाँ तक, और अब घर पे तो मैं पैदल तो नहीं जाऊँगी, बुलाऊँगी किसी को। इतना दर्द कर रहा है ना मेरा पैर, इतना दर्द। होप सो मेरा पैर ठीक हो यार, घर जाके देखूँ। अब मम्मी को बताऊँगी, मम्मी जैसा बोलेगी। बहुत दर्द कर रहा है यार। बाय गाइस। मैंने अभी यूट्यूब पे देखी, लाइक ऐसे पैर वैर मुड़ जाए तो क्या करें। मैं तो हुई बंद बुद्धि। मैं सोच रही थी कि घर जाके गर्म पानी में पैर डालूँगी, बट गर्म से तो करना ही है, ठंडे से वो करना है, आइस पैक देना है, और अगर फिर भी ठीक ना हो तो एक्सरे। मेरे को कोई फ्रैक्चर ना हो गया हो। मैं तो जब गिरी थी ना, सीरियसली 30 सेकंड तक तो मेरे को पता ही नहीं लगा मेरे साथ हुआ क्या। भाई मेरा तो पैर सुन, तो पहले ही मेरा पैर पड़ा हुआ था, फिर उसकी वजह से मुड़ा। मुझे ही पता भाई मैं कैसे, बस मैं बैठी रही थी उसी पोजीशन में। मेरी टांग नहीं सीधी हो रही थी, मैं अपनी टांग सीधी करूँ, थोड़ा उसको हिलाऊं। होप सो कुछ ना हुआ। पता नहीं मेरा कुत्ता कमीना भाई कब तक आएगा। जल्दी आए, मैं घर जाऊँ, वो बहुत दर्द कर रहा है। लो गाइस, अंधेरा हो गया और ये मेरा कुत्ता भाई तक लेने नहीं आया, और भूख लग रही है मुझे अलग। यार गाइस सीरियसली यार, इतना टाइम लगता है, 7 बज गए और ये कुत्ता अभी तक नहीं आया, कमीना। अब आया है देखो, बैग लेने गया मेरा ऊपर, मैं तो नहीं जा पाती यार। घर आते गाइस डांट पड़ गई,
और पहन के जैब बूट्स और पहन के जैब बूट्स। मैं कहा बूट्स की वजह से मतलब हील्स, मैंने कहा हील की वजह से भी हुआ। वो तो मेरा पैर सो गया था और मैं फिर अचानक उठी, ऐसे हुआ तो हील की वजह से था। वो इतनी तो उसकी हील है, ऊपर से वही तो पैर ऐसे मुड़ गया। बट फिर मैंने घर पे नहीं बोला। मैं कहा अरे मेन रीज़न तो पैर सो गया था ना, पैर सो गया था और मैं विदाउट किसी सहारे के उठी और फिर मैं तड़ाक गिर गई। यार मेरे को तो मेरे सब ने कहा था कि तुम ठंडे पानी से वो करियो, मेरी मम्मी कह रही गर्म पानी से कर। छोड़ो, मम्मी का ही कहना मान देती हूँ, फिर कुछ होगा तो फिर ठीक है ना, मम्मी कह दूँगा मम्मी ने कहा था, वरना मैं कहूँगी तो मेरी मम्मी कहेगी तेरे को ही था ज़्यादा ज्ञान, यूट्यूब तो ये तो वो, जैसा मम्मी बोल रही वैसा कर लेती हूँ। अब फाइनली घर आ गई मैं 7:10 में। बाय। इतना मोटा तो मेरा ये वाला पैर भी नहीं जितना मोटा ये हो गया है। चलो इसी बहाने में मोटी तो होगी। यार 1% भी नहीं चला जा रहा है, 1% भी, इससे ज़्यादा तो मैं जब मुझे जस्ट लगी थी उसके बाद मैं क्लास अटेंड करके आ गई। अभी तो मेरे से अपना पैर उठा के नीचे भी नहीं रखा जा रहा। मैं कैसे जाऊँ बाहर तक, काश कोई मुझे उठा के ले जाए। मेरी माँ हो रही अभी तक आई नहीं है लड़की, इसको कब से बुला रखा है। भाई नहीं चला जा रहा है यार, गिर जाऊंगी मैं तो। फ़ोन बंद कर देती हूँ, नहीं कहेंगे फ़ोन ही चला ले तू, फ़ोन ही चला ले। तो गाइस बाय, चली जाऊँगी धीरे धीरे तो टर्टाइल बन के। बाय। उसके बाद गाइस यहाँ पे घर में सबको पता चल गया था कि मेरे को पैर में मोच आ गई है, तो फिर मम्मी गर्म पानी से सेक कर रही थी। फिर मेरी बहन को पता चल गया, स्नेहा को, तो फिर बात चल रही थी कि अभी अभी चोट लगी है तो फिर जल्दी ठीक हो जाएगा अगर अभी ही मलबा वगैरह लिया तो। फिर एक आंटी है हमारी, उनको बुलाया था ताकि मेरी वो मालिश कर दे। तब तो जब तक वो आंटी नहीं आई थी, फिर तब तक मम्मी गर्म पानी से मेरा पैर सेक रही थी। गाइस अभी मैं बाहर बैठी हूँ अपनी बहना के साथ, आ जाओ। तो फिर एक चीज़ तो देखो अच्छी होगी। मेरी मम्मी, अम्बल ने बताया था ना शादी में जाएंगे मम्मी पापा, तो कल जाना है। सुबह 6 बजे की ट्रेन है इन लोगों की दिल्ली से, तो यहाँ से दिल्ली जाने में 4-5 घंटे लग जाते, तो यहाँ से 6 बजे जाएंगे। तो फिर आज मम्मी शहर गई थी तो मम्मी लेके आई टिक्की। मम्मी का टिक्की खाई, मैं कहा हाँ हाँ बिल्कुल क्यों नहीं। तो एक चीज़ तो अच्छी हुई, टिक्की खाने को मिल गई। बाकी देखो अभी पैर तो डाल ही रखा है मैंने, और अभी मेरी बहन स्नेहा गई है, एक हमारे नोन में है आंटी, उनको बुलाने, जो पैर वगैरह की मालिश करती है। तो देखो कितनी केयरिंग बहन है मेरी। उसने मतलब मम्मी तो कहती है रात को कहाँ जा रही है, पहले तो मेरे को सोच रहे थे कि मेरे को ही ले जाए उनके घर, फिर कह रहे अब कहाँ तो स्कूटी पे बैठेगी, कैसे क्या होगा। तो फिर आंटी को ही घर पे बुला लेते हैं, और वो आंटी शिफ्ट हो गई है कहीं और। तो उसने आने पहले एड्रेस पूछा, फिर मतलब मेरी मम्मी तो कह रही थी कल चली जाएगी, अभी तो रात को कहाँ ही जाए। फिर उसने कहा नहीं आज ही लगी है ना, फिर कल क्या पता बढ़ जाए, तो आज ही मैं बुला के लेके आ जाती हूँ। फिर वो देखो गई स्कूटी से अकेले। शी इज़ वेरी केयरिंग। तो या बाय। आप हम लोग आज हम लोग खाने ही वाले थे कि वो आंटी आ गई जिसको स्नेहा बुलाने गई थी। तो अब आंटी ने कहा ये पैर बाहर निकाल लो और कमरे में आ जाओ, तो मैं जा रही हूँ कमरे में। बाय बाय। चल अंदर ना, मोबाइल नहीं छूटना चाहिए, जान चल जाए तो चल जाए, चल। अरे जा रही हूँ भाई, जा रही हूँ। एक तकिया ले आई हूँ। गाइस उसके बाद आंटी बिल्कुल ऑब्जर्व कर रही थी, मतलब कि कैसे क्या करना है, कहाँ पे है एग्जैक्टली। और मुझे यहाँ पूरा डर लग रहा था, और मैं यहाँ इतना ज़ोर से चिल्ला रही थी और मतलब रो रही थी कि मत करो छोड़ दो मुझे। तो सब मुझे कहते बस थोड़ा सा मतलब कर ले सहन, भी ठीक हो जाएगा, देख लियो कल तक पक्का पैर ठीक हो जाएगा। तो यहाँ सब मेरे को चुप करा रहे थे। मालिश होगी गाइस, प्राण निकल गए पूरे मेरे शरीर के अंदर से। अभी हो सकता है मैं आप लोगों के आगे दांत फाड़ रही हूँ, पर मुझे ही पता मैं कितना रो दी। मेरा आईलाइनर फैल गया, मैं बहुत ज़्यादा रोई थी। और आंटी ने मतलब जब फर्स्ट वाली मालिश हुई फिर भी ठीक है, जब सेकंड वाली हुई भाई साहब, फर्स्ट वाली के बाद तो पैर हिलाना मुश्किल हो गया मैं। फिर दूसरी, और फिर अभी रोटी गर्म रोटी बांध रखी है, होप सो ठीक हो जाए। गाइस घर में मेहमान आए हैं, देखो उधर देखो। मैंने बताया था ना आप लोगों को, मम्मी और सब जा रहे हैं शादी में और मैं नहीं जा रही। और मौसी और भी आए हैं, सिमी भी आए, मतलब मेरी कज़न भी आई। हो कहती आप नहीं जा रहे, मैं कहा नहीं। कहते मुझे तो लगा आप जाओगे।
मैं कहा नहीं यार मैं तो नहीं जा पा रही हूँ। तो फिर अब मेरा पता है बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। मैं कहता चलो ठीक है यार नहीं जा रहे, शादी क्या है आती रहेगी, पहले इंडिपेंडेंट बनेंगे। और अब जैसे जैसे मतलब सब मौसी आ गई, फिर वो सब आ गए, अब मेरे कज़न्स आ गए, फिर अब सब बात चल रही, हम तो ये पहन के सब कपड़े पैकिंग कर रहे, देखा ही आप लोगों ने, तो और भी पैकिंग होएगी। अब मेरा और मन कर रहा है कि यार मुझे भी जाना था, बट अब तो शायद मैं नहीं जा पाती। देखो सोचो अगर मैंने एग्ज़ाम की वजह नहीं चली जाती, मैं सोच रही थी अगर एग्ज़ाम की वजह से मैं नहीं जा रही हूँ तो पैर में तो चोट लग गई, मैं कैसे जाती। बट इतना तो सब कर ही देते मेरे घर वाले, चली जाती। बट मेन तो रीज़न एग्ज़ाम ही है। होप एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। बाकी यार बहुत ज़्यादा दर्द हुआ यार जब आंटी ने मालिश करी। अभी आंटी कल सुबह भी करेगी। पता है पहले तो मैं चल भी ले रही थी, मालिश के बाद तो मेरे को और नहीं चला जा रहा है मेरे से, पूरा पैर सूज गया। बस फ़ोन में बैटरी भी नहीं है अब। मेरे लिए जब मालिश हो रही थी ना, मैं तो रिकॉर्ड कर लेती, नहीं यार उस वक्त तो मैं नहीं करती ना, किसी और को फ़ोन दे देती, बट फिर ऐसे तो नहीं कर सकते थे ना। जो भी जितना भी मैं कर पाई मैंने कर दिया था। पता है मैं यहाँ पे ऐसे लेटी हुई थी, मेरे को कहा गया कि तू अभी अभी मालिश हुई तो अभी उठ के चल थोड़ा, तो मुझे मेरी बहन चला रही थी, उतने में फिर मौसी की एंट्री हुई। मैं बीच बीच में ना अचानक से मैं बंद कर दे रही हूँ, घर पे गेस्ट आ रखे हैं ना, तो जैसे ही मुझे कोई आता हो दिख जाता है वो सामने से, कहाँ गया, हाँ वही सामने पर्दे हैं इसलिए आपको दिख नहीं रहा होगा, सामने से वैसे मैं अपनी व्लॉगिंग बंद कर देती हूँ। तो मैं कुछ बता रही थी क्या लास्ट टाइम, मुझे तो याद भी नहीं। कोई नहीं, चलो मैं लास्ट पार्ट देख के आपको कर दूँगी अपडेट अगर कुछ इनकम्प्लीट रह गया हो तो। बाकी तो यही, बाय। हाँ गाइस, तो मेरे को याद आ गया, मैं उस वक्त आपको क्या बता रही थी जो बीच में छूट गया था, फिर मेरे को याद आ गया था। तो फिर मतलब जब वो आंटी मेरी मालिश कर रही थी तो मम्मी वगैरह तो सब वहीं पे थे ना, तो मैं बहुत चिल्ला रही थी। ऑब्वियसली यार बहुत 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 ज़्यादा पेन हो रहा था। लाइक जब आंटी साइड साइड में करती तो फिर भी, लेकिन जहाँ सूजन हो रही थी जब वहाँ पे आंटी एकदम कस के एकदम प्रेशर के साथ नीचे लेके जा रही थी, भाई मेरे को तो सच में बहुत बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। फिर उसके बाद जब आंटी मेरा पूरा पैर ऐसे ऐसे हिला रही, कसम से बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो मम्मी और सब बोल रहे इनका भी से ये हाल है, तो फिर आगे चल के जब ये लोग मतलब प्रेग्नेंट होंगे, डिलीवरी होगी, तब इन लोगों का क्या हाल होगा। टफ तो है यार। मैं वो सब सोच के और रो रही थी पता है आप लोगों को कि हाय दिशा तो इतना सा दर्द नहीं सहन कर पा रही, तो तेरा आगे क्या होगा। मेरे को सब कह रही इतना रो क्यों रही है, इतना रो क्यों रही है। लाइक मेरे आंटी ने मालिश कर दी थी, फिर जब उसके बाद उठ के चलने के लिए बोला ना, मेरे से सच में मेरे से चला नहीं जा रहा था बिल्कुल भी। तो सब बोलते हैं वो अभी अभी हुआ है इसलिए तेरे से चला नहीं जा रहा ना, इसलिए तो पहले 5 मिनट बैठ जा। फिर तो चलो ठीक है, सपोर्टिव तो थे, बट पेन हुआ बहुत ज़्यादा जब वो कर रहे थे तो। और उसके बाद भी मैं चौकड़ी मार के बैठ गई थी। फिर मेरी बहन देखो मेरे को ऐसे पिलो के ऊपर वो रखवा के, फिर वो कह रही तू पागल है कैसे बैठी है, ऐसे बैठना है। फिर उसने मुझे ऐसे बिठा दिया। अब कल सब चले जाएंगे यार, मैं तो हूँ बूंदू, मेरी देखभाल कौन करेगा, मुझे कौन बताएगा कैसे क्या करना है। मैं चौकड़ी मार के बैठी क्योंकि मुझे उसमें आराम फील हो रहा था। ऐसे तो मेरा और पैर दुख रहा है, मैंने ऐसे स्ट्रेट कर रखा है तो, बट ऐसे ही रखना है और किसी ऊंचाई चीज़ पे। कल तो मेरे मम्मी पापा चले जाएंगे, कल स्नेहा भी जा रही है, उसका मैच है। मेरा क्या होगा सबके बिना, और कॉलेज भी है। चलो देखते हैं गाइस मुझे यहाँ मेरी फ्रेंड के असाइनमेंट लिखने थे 2 पेजेस, तो मैं यहाँ पे वो लिख रही थी। तो गाइस अभी हो रहे हैं 11:45 और मैं जा रही हूँ सोने। और मेरा पैरों का दर्द तो लाइक अभी मैं स्टिल बैठी हूँ तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं चल तो बिल्कुल भी नहीं पा रही हूँ कसम से। विदाउट सहारा तो बिल्कुल भी नहीं। अगर इंसान है तो आई नीड हेल्प ऑफ डैट इंसान, अदरवाइज़ मुझे कुछ सपोर्ट चाहिए। और चलते वक्त तो दर्द हो रहा है, देखो मैं कल कॉलेज जाती हूँ कि नहीं। बाकी फिर मैंने ज्योति को बताया, फिर उसको तो डायरेक्ट मैसेज, भाई क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, ठीक है कि तू नहीं। वो तो मुझे डायरेक्ट कह रही थी डॉक्टर के पास जा, तो डॉक्टर के पास जा, लेट मत कर लेट मत कर। फिर मैंने कहा भाई डॉक्टर के पास तो क्या ही, घर वाले कह रहे हैं मतलब मालिश कर दिया ना 2-3 बार हो जाएगी, और तू ऐसे रेस्ट मत कर, चल तो तू ठीक हो जाएगी। तो फिर मैंने कहा और मेरे मम्मी पापा और स्नेहा तो अब जा रहे हैं कल, तो फिर वो कह रही तू मुझे बता दे, मेरे पापा लेके चले जाएंगे तुझे। और फिर या फिर अगर तू कॉलेज में से मतलब वापस अगर मुझे आना हो, छोड़ तो लाइक कोई देगा मुझे घर में से, बट वापस तो फिर उसने तो मुझे फ़ोन कर दियो। जैम है भाई, वो जैम फॉर मी। मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, ऐसी दोस्त सबको मिले, बस मेरी वाली ना मिले, मेरी वाली मेरे तक ही रहे। तो फिर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो मेरी भी उससे बात हुई, नाउ आई एम फीलिंग बेटर।
उसने कहा ज़्यादा टेंशन मत ले, स्ट्रेस मत ले, और तेरा एग्ज़ाम भी है, तो रेस्ट कर। मैं कहा हाँ भाई, बस पेपर तक तो ठीक हो जाऊँ यार, मुझे अकेले ट्रैवल करना है, मैं जलंधर जा रही हूँ अकेले, तो यार मैं चल पाऊँ, ये नहीं कि लंगड़ वंगड़ के चल रही हूँ मैं, नहीं भगवान जी मुझे ठीक कर दो जल्दी से, और कल कॉलेज भी होप सो ठीक हो जाऊँ तो मैं जा पाऊँ, देखती हूँ। अब बाकी पैर तो मेरा बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, बहुत ज़्यादा। बाय गाइस, गुड नाइट।